अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ में मौजूद है शाहीन एकेडमी नांदेड़ के टॉपर शीमा फिरदौस, जिन्होंने नीट 23 एग्ज़ाम के अंदर में 695 मार्क्स लेकर 567 ऑल इंडिया रैंक लिया है। तो सबसे पहले मैं शीमा को और उसके वालिदैन को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा स्कोर किया है और 567 ऑल इंडिया रैंक आपका, और उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर। शीमा, ज़रा बताइए, आप शाहीन की जर्नी के बारे में बताइए। आपने शाहीन के अंदर में शाहीन को ही क्यों चूज़ किया है और शाहीन के अंदर में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई? जी, जब मैंने स्टार्ट किया था 11th में, उस वक्त लॉकडाउन था। लॉकडाउन में मैं ऑनलाइन क्लासेस करती थी और बहुत सी जगह मैंने अपने फ्रेंड्स से सुना था, उनका फीडबैक लिया था अलग अलग क्लासेस के बारे में, और सब ने यही बताया था कि लॉकडाउन की वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हमें लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं और टीचर्स से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शाहीन में ये बात देखी कि लॉकडाउन की वजह से हमारे स्टडी पर उन्होंने कोई असर नहीं पड़ने दिया था। इस बात की वजह से मैंने शाहीन में एडमिशन लिया कि मैंने देखा कि यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और ये बात बेशक सही थी। मैंने अपनी 3 साल की जर्नी रही मेरी शाहीन की और मेरा सफ़र बहुत खूबसूरत रहा है शाहीन में। यहाँ पे क्योंकि तीनों सब्जेक्ट के बहुत बेस्ट फैकल्टी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड की गई है और माहौल बहुत ज़्यादा सेफ़ है। हम बाहर की पूरी दुनिया के डिस्ट्रैक्शन से अलग ही, हमारा एक अलग जोन होता है जिसमें हम सिर्फ स्टडी करते हैं और डिस्ट्रैक्शन से महफूज रहते हैं। शाहीन के अंदर में आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? शाहीन में मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं और हमें मोबाइल से और दूसरे डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा जाता है। क्या आप हॉस्टल स्टूडेंट थे? जी हाँ, मैं एक हॉस्टल स्टूडेंट थी। अच्छा, तो हॉस्टल में मतलब हॉस्टल का माहौल कैसा रहता है? हॉस्टल के अंदर में सेल्फ स्टडी वगैरह का ये निज़ाम कैसा रहता है? हॉस्टल में मैं यही मशवरा दूंगी कि हमारे घर से ज़्यादा बेहतर हॉस्टल में स्टडी करना होता है, क्योंकि घर में काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस मसाइल हमें आते हैं जो कि हमारा ध्यान पढ़ाई की तरफ से हटा देते हैं। लेकिन जब हम हॉस्टल में रहते हैं, शाहीन हॉस्टल में, तो बिल्कुल पेरेंट्स की तरह हमारे टीचर्स हमारी केयर करते हैं और हमें प्रॉपर हर चीज़ का गाइडेंस करते हुए स्टडी करवाते हैं। इस जर्नी के अंदर में आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज क्या था? मेरे लिए चैलेंज ये था कि मैं एक उर्दू मीडियम की स्टूडेंट थी, लेकिन ये मेरे लिए इतना मसला नहीं बना है। और मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगी कि ऐसा माना जाता है कि जो उर्दू मीडियम के बच्चे होते हैं वो आगे चल के उनको करियर में काफ़ी दुश्वारी आती है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि उर्दू आपकी तरक्की की राह की रुकावट नहीं बन सकती। हाँ, वो आपके रास्ते को खुशबू की तरह महका ज़रूर देती है। माशाल्लाह शीमा, आपने 695 मार्क्स लिया है। आप आपके कौम के बच्चों को और बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी इस प्लेटफॉर्म से? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि डॉक्टर बनना बेशक आपका सपना हो, उसके साथ ही आपको यह जज्बा भी होना चाहिए कि डॉक्टर हमें अपनी कौम की खिदमत के लिए बनना है। माशाल्लाह। और जो जज्बा है, इरादा है, तो फिर अमल भी कीजिए। दूसरे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, उनसे हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, त्योहारों के दिन भी पढ़ाई करनी पड़ती है, और फिर जब मेहनत करता है इंसान तो अल्लाह बेशक उसे नवाजता है। अल्हम्दुलिल्लाह 695 मार्क्स लेने के बाद में कौन सा कॉलेज आपके जहन में चल रहा है अभी? मैं एम्स नागपुर लेना चाहूँगी। आप किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं? पहले मेरे माइंड में कन्फ्यूजन्स थे, अभी भी है 2-3 कन्फ्यूजन्स, लेकिन मेरी प्रेफरेंस है कि मैं कैंसर की स्पेशलिटी लूँ इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने कैंसर के पेशेंट्स को बड़ी तकलीफ़ में देखा है। मैंने अपने एरिया में एक देखा था, एक कैंसर का केस, उनका कैंसर की वजह से कैंसर ने उनकी जान ले ली थी और उनके छोटे छोटे मैंने बच्चों को देखा था। अल्लाह आपके इस ख्वाब को पूरा करे, हमारी दुआएं आपके साथ में। ये थे हमारे साथ में शीमा फिरदौस, जिन्होंने 695 मार्क्स लिया है। ऑल इंडिया रैंक इनकी 567 है। आपको और आपके वालिदैन को बहुत बहुत मुबारक हो शीमा फिरदौस। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शाहीन एकेडमी ज्वाइन किया, इसके लिए हम आपके और आपके वालिदैन के बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं भी एक बात कहना चाहूँगी कि मैं अपनी ये सक्सेस को अपने टीचर्स को, अब्दुल हई सर, तौसीफ़ सर, आतिफ़ सर और अब्दुल कदीर सर को और अपने पेरेंट्स को और अपनी दादा जान को डेडिकेट करती हूँ। मैं जो भी हूँ इन लोगों की वजह से।